एवरीवन, दिस इज ममता पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पांडे मैम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ। वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, मैं बिजी हो गई थी, लेकिन अभी मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगी, वैसे कंटिन्यू करूंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आती हैं चीजें कि हम डिजिट्स को किस तरीके से लिखें, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्रैक्शन है। तो इसके लिए सबसे पहले आता है हमारा, देखेंगे आप, P अपॉन Q के फॉर्म में। जब भी कोई नंबर या कोई डिजिट हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, इट मीन्स इट इज अ फ्रैक्शन। ये आप ध्यान में रखेंगे। P अपॉन Q, P को अगर हम 5 से डिनोट कर रहे हैं, Q को हम 6 से डिनोट कर रहे हैं, तो ये भी देख लीजिए 5 अपॉन 6 P अपॉन Q के फॉर्म में है। जो ऊपर का नंबर है इट इज न्यूमरेटर एंड नीचे का जो नंबर है वो है डिनोमिनेटर। तो यानी कि हम इसको डिनोट करते हैं P अपॉन Q, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसी में हम आगे को बढ़ेंगे, जिसमें आगे आएगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब धीरे धीरे हम इसको पढ़ेंगे। देखिए मैंने यहाँ लिखा है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे पहचानें, कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन की हम पहचान करें कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी नंबर, तो मैंने बोला आपको P अपॉन Q के फॉर्म में ही होगा, बट प्रॉपर फ्रैक्शन का पता कैसे चलेगा? हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल होता है। ध्यान में रखिएगा, इसको याद करना है कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर इन प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे है 5 अपॉन 6 इट इज प्रॉपर, 8 upon 9 it is proper. Why? Because numerator is smaller than denominator. तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन चल रहा है। सपोज अगर हमारे पास है 10 upon 2, it is not a proper fraction because denominator is smaller than numerator. तो ये नहीं होगा, ये होगा जहां पर हमारा न्यूमरेटर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर जो है हमारा ग्रेटर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको याद रखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ओके, नाउ अगेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था वो था हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ध्यान से इसको भी देखेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये प्रॉपर का जस्ट अपोजिट होता है। इट मीन्स, समझ गए होंगे, होगा P अपॉन Q के फॉर्म में, बट इसमें क्या होगा? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक उसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होगा? जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा। जैसे 8 अपॉन 6 देख लीजिए, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 2 अपॉन 1, 9 अपॉन 5, ये सब जो चल रहे हैं वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? आप इसमें देख रहे हैं, बहुत अच्छे से दिख रहा है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा न्यूमरेटर से कम है। तो ये क्या हो गया? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर से देख लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर एंड प्रॉपर में डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो बस आप ग्रेटर और स्मॉलर का ध्यान रखेंगे। प्रॉपर एक प्रॉपर वे में जो चल रहा है, यानी न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर है, डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है। इम्प्रॉपर जो प्रॉपर नहीं है, इट मींस कि न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है और डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉलर है। तो इसी तरीके से अब हम तीसरा फ्रैक्शन जो है वो हम करेंगे, दैट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा देखेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम करते क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो नंबर होता है, एक नंबर हमारा होल नंबर में आ जाता है। होल यानी देखिए हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस वे में लिखेंगे? 2 होल 3 अपॉन 4। ये क्या हो रहा है? देखिए 2 होल 3 अपॉन 4। और इसको करने का तरीका क्या होता है हमारा? ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 4 जा 8, फिर ये इसके साथ प्लस हो जाएगा। इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। दोबारा से देखेंगे, हम इसको पढ़ेंगे कैसे? 3 होल 4 अपॉन 6, अगेन 5 होल 8 अपॉन 9। तो इसको आप ध्यान से देखते रहिएगा।
अगेन 2 होल 2/4। तो फिर वही चीज देखिएगा, 6 and 3 मल्टीप्लाई, 6 3 18, सो 18 and 4 प्लस। तो क्या हो गया ये हमारा, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में अधिकतर आप देखते हैं क्वेश्चन में आता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर में या इम्प्रॉपर में चेंज करिए, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया रहता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हमें प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली आप लोगों का देखा जाता है। और ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं कुछ ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको फ्रैक्शंस दिए होते हैं और आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर है। तो आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, प्रॉपर में न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर एंड इम्प्रॉपर में देखिएगा एक छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ पर से बता रही हूँ, यहाँ पर आपको ध्यान हो जाएगा। प्रॉपर में न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, n फॉर न्यूमरेटर, d फॉर डिनोमिनेटर। और इम्प्रॉपर में जो है हमारा ठीक इसका ऑपोजिट हो जाएगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये आप देख लीजिएगा। और मिक्स्ड आपको बता दिया है कि जो होल नंबर्स के फॉर्म में होता है और उसको कैसे पढ़ना है आप समझ गए थे। तो देखिए मिक्स्ड में इस तरीके से, अगर मिक्स्ड को हमें कन्वर्ट करने को बोला जाएगा प्रॉपर या इम्प्रॉपर में, तो हम कैसे करेंगे, 2 होल 3/2। तो सिंपल है, दिस नंबर एंड दिस मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 + 3, तो ये हो गया 4 + 3 7 अपॉन जो नीचे का नंबर है वो नीचे ही रहेगा, यानी कि ये डिनोमिनेटर है तो ये ऑलवेज जो है हमारा डिनोमिनेटर ही रहेगा। नीचे के नंबर में डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जो चेंजेस आएंगे तो केवल हमारे न्यूमरेटर में आएंगे। न्यूमरेटर में भी क्या चेंज आ रहे हैं आप देख रहे हैं, डिनोमिनेटर को हम इस होल वाला जो नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट हमें मिलेगा उस डिजिट को हम न्यूमरेटर के साथ ऐड करेंगे, तो हमारा न्यूमरेटर वो हो जाएगा और डिनोमिनेटर एज यूजुअल जो हमें दिया गया है वही रहेगा। तो ये तो थे सिंपल से प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये बहुत आगे काफी फर्स्ट आई थिंक थर्ड से स्टार्ट होके ये 5th 6th 7th आगे को बढ़ते रहते हैं। फिर इनमें से थोड़ा सा डिजिट्स बढ़ जाते हैं या थोड़ा सा इसको करने का जो मेथड है वो बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग की जो क्लासेस हैं उसमें आइडेंटिफिकेशन आएगा और आपका कुछ मिक्स्ड नंबर को कन्वर्ट करने के लिए आएगा, ठीक है, और प्रॉपर को आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर में आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आएंगे। इसमें स्मॉलर ग्रेटर भी आपके आते हैं। स्मॉलर ग्रेटर में वही होता है, अगर डिनोमिनेटर हमारे सेम है तो जो ऊपर का नंबर है ग्रेटर होगा, वही नंबर ग्रेटर होगा, और अगर डिनोमिनेटर हमारे सेम नहीं है तो पहले हमें उनको सेम करना पड़ता है। तो ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊंगी। तो अभी जो था हमारा एक छोटा सा टॉपिक था फ्रैक्शन को लेके, 3 फ्रैक्शन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमने डिस्क्राइब किए, वो आपने कर लिया है। जो आज का हमारा टॉपिक था ये थोड़ा सा क्लियर है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, यानी मैं जो नेक्स्ट क्लास आपके सामने लाऊंगी वो मैं एडिशन लाऊंगी। फ्रैक्शन में एडिशन कैसे करते हैं, बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक्स मैं देखती हूँ कि वो लोग डायरेक्टली दोनों नंबर्स को प्लस कर देते हैं, तो ये नहीं होता है मेथड, इसमें थोड़ा सा हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट क्लास आप देखेंगे। तो मैं एक बार फिर से बोलूंगी कि मेरे थोड़ा सा वीडियो आने में टाइम लग गया था, मैं बिजी हो गई थी क्योंकि मैं इसके अलावा और भी काफ़ी सारा काम देखती हूँ। तो धीरे धीरे जो मेरे वीडियो हैं वो आएंगे, अब मैं कंटिन्यू करूँगी वीडियोज़, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी दीजिए। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लियर करना है तो वो आप आराम से मुझे दे सकते हैं और मैं उसको फिर क्लियर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।